जब भी आपका दिल चाहे या घर वालों की फरमाइश पर सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये करारी रस भरी इंस्टेंट जलेबी बनाएं। इसे बनाने के लिए ना आपको दही की जरूरत है और ना ही मैदे को खमीर करने की जरूरत है। बस सिर्फ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से ये करारी रस भरी बाजार जैसी मजेदार और बिल्कुल परफेक्ट इंस्टेंट जलेबी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी बिल्कुल करारी रस भरी परफेक्ट जलेबी बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी आखिर तक देखें। तो यहाँ जलेबी के लिए चाशनी बनाने के लिए पैन में 2 कप चीनी शामिल की है और 1 कप पानी शामिल किया है और ये 2 अदद छोटी इलायची शामिल की है। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। आप देखिए चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये मैंने चंद कतरे ऑरेंज फूड कलर के शामिल किए हैं। इसमें कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए 2 से 3 ड्रॉप मजीद शामिल करके चाशनी में मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये मैंने 1 टीस्पून लीमू का रस शामिल किया है ताकि चीनी पकते हुए क्रिस्टलाइज ना हो। अब चाशनी को सिर्फ 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। जलेबी के लिए हमें गाढ़ी चाशनी दरकार है ताकि जब हम जलेबियों को चाशनी में सोक करें तो कुरकुरी बनकर तैयार हो। अगर चाशनी पतली होगी तो क्या होगा, जब जलेबियां हम चाशनी में शामिल करेंगे तो जलेबियां नरम पड़ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस चाशनी में हल्की सी तार सी बन रही है, तो बस ऐसी ही चाशनी हमें दरकार है। जलेबी का बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसकी वजन में बात की जाए तो 130 ग्राम है। आप इस तरह का कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग कप और इस तरह के कप की मेजरमेंट सेम होती है। 1 टेबल स्पून घी शामिल किया है। अब घी को मैदे में मसलते हुए यकजान कर लेना है। मैदे में घी मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेने के बाद मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और मिक्स करते चले जाना है। आप देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बैटर बनकर तैयार है। आपने इसी तरीके से फेंटते हुए ये बैटर तैयार करना है ताकि इसमें लम्स बाकी ना रहे और एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो सके। इसमें मैंने सेम कप से पानी यूज किया है और पानी 3/4 कप से भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कम इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें ये 1 अदद इनो का पूरा पैकेट शामिल कर देंगे जो कि 5 ग्राम के बराबर होता है। इनो इस जलेबी के बैटर में खमीर का काम करेगा और जलेबियां बिल्कुल परफेक्ट बाजार की तरह बनकर तैयार होंगी और ये ही इंस्टेंट जलेबी बनाने का खास इंग्रेडिएंट है। अब इनो को बैटर में मिक्स करते हुए फेंट लेना है। अब ये जलेबियां बनाने के लिए फाइनल बैटर बनकर तैयार है। जलेबी बनाने के लिए यानी कि जलेबी का शेप देने के लिए आप पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इस तरह की जो सॉस की बॉटल्स होती हैं इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल फूड ग्रेड पॉलिथीन बैग्स या जिप बैग्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जलेबियां बनाने के लिए पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस पाइपिंग बैग को इसी तरह ग्लास में सेट कर लेना है और तमाम बैटर इसमें शामिल कर देना है। आप यहाँ भी बैटर की कंसिस्टेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह गाढ़ा और लचकदार बैटर है। अब पाइपिंग बैग को ऊपर से समेटते हुए बल देकर पैक कर लेना है। अब पाइपिंग बैग की टिप को हल्का सा काट लेना है। अब जितनी बड़ी आपने जलेबी बनानी है उसी हिसाब से आपने राउंड देने हैं। जितने ज्यादा राउंड देंगे उतनी बड़ी जलेबी बनकर तैयार होगी और फिर दरमियान में से इस तरह एक क्रॉस कर देना है ताकि जो हमने राउंड बनाए हैं खुले ना और आपस में बाइंड रह सके। आप देखिए पैन में मैंने तकरीबन 1/4 पैन ऑयल लिया है। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। घी में कोई भी मिठाई बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को थोड़ा तेज गरम करना है कि जैसे आप इस तरह ड्रॉप डालें तो सरफेस पर आ जाएं और तेजी से इसके किनारे पर जैसे आपको बबल नजर आ रहे हैं बबल बनने लगे
और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अब आपने पैन की गुंजाइश के हिसाब से इस तरह राउंड देते हुए और इस तरह राउंड पर एक क्रॉस करते हुए जलेबियां बनानी है। हो सकता है शुरू में पहले बैच में जलेबियां ठीक ना बने, लेकिन जैसे जैसे आप जलेबियां बनाते चले जाएंगे शेप ठीक बनता चला जाएगा। आप देखिए जलेबियां फौरन ही ऑयल की सरफेस पर आ गई हैं। इसका मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। ऑयल को ऐसा ही थोड़ा तेज गर्म होना चाहिए। अगर आपने थोड़े ठंडे ऑयल में जलेबियां डाल दी तो क्या होगा, जलेबियां फ्लैट हो जाएंगी। एक साइड पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब इन जलेबियों को पलट लेना है। बस इसी तरह इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छा सा कलर आ जाने तक पका लेना है। ये बिल्कुल करारी और परफेक्ट कलर के साथ जलेबियां फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन्हें फौरन ही निकालकर गरम चाशनी में डालना है और ख्याल रहे कि आपने जलेबियों को तेल में से निकालने के बाद फौरन ही गरम चाशनी में शामिल करना है और 20 से 25 सेकंड चाशनी में रहने देना है ताकि जलेबियां अच्छे तरीके से चाशनी को सोख कर लें और एक आध बार जलेबियों को अलट पलट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द एयर बबल से बन रहे हैं, यानी कि जलेबियां चाशनी को सोख कर रही हैं। ख्याल रहे कि अगर आपने ठंडी जलेबी चाशनी में शामिल की तो जलेबियां ठीक तरीके से चाशनी को सोख नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपने जलेबी और चाशनी दोनों को गर्म रखना है और दूसरा आपने जलेबियों को चाशनी में बहुत देर सोख करके नहीं छोड़ना, वरना जलेबियां नरम पड़ जाएंगी। कुछ लोगों को जलेबियां ज़्यादा डार्क कलर में अच्छी लगती हैं, तो अगर आप चाहें तो जलेबियों को डार्क गोल्डन फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। बस इन जलेबियों को भी 20 से 25 सेकंड गरम चाशनी में सोक करना है और 20 से 25 सेकंड बाद निकाल लेना है। आप यकीन जानिए ये जलेबियां बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। अगर इस तरह से जलेबियां बनाकर आपने घर वालों को गर्मा गर्म सर्व की तो घर वाले खुश हो जाएंगे। तो आपने मेरे तरीके से ये जलेबियां जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी जलेबियां कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।